हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये सब बुनियाद हैं, ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब बुनियाद है। तो आप कोई भी स्किल सीख रहे हैं, ये लैंग्वेज स्पीकिंग हो, राइटिंग हो, रीडिंग हो, या दुनिया की कोई भी स्किल आप सीख रहे हैं, उसके साथ साथ आपको ये सब चीज़ें उस स्किल के साथ इनबिल्ट प्रोवाइड करना चाहिए। आप ये सब चीज़ें सीखना चाहिए उस स्किल के साथ साथ, क्योंकि इनका इस्तेमाल रियल लाइफ में होगा। वरना फिर वो स्किल सीखा हुआ खाली डब्बा होंगे आप, एक खाली डिब्बा जिसमें सिर्फ आवाज़ आता है, उसका इस्तेमाल कुछ किया नहीं जा सकता है। अंदर सिर्फ आवाज़ भरी हुई है बस, मतलब अंदर स्किल भरी हुई है, उसका सही इस्तेमाल करना उसके अंदर है ही नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं पीपल स्किल में, ये सब चीज़ें एक्टिव लिसनिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, बिल्डिंग रेपोर्ट, एम्पैथी, परसुएशन, है ना, ये सब सॉफ्ट स्किल और पब्लिक स्किल हैं। चलिए मैं इसको परसेंटेज पूछ लेता हूँ। मुझे लैंग्वेज स्किल्स आता है, यानी मैंने लैंग्वेज स्किल्स में 4000 घंटा इन्वेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन लोग फिर भी मुझे अपने साथ काम करने के लिए नहीं लेना चाहते हैं, या मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं खुद अपनी तरफ से बिजनेस को स्टार्ट कर पाऊँ उसी काम करने के लिए। तो आप मुझे बता सकते हैं मेरे अंदर क्या कमी रह गई? अब ये बता देगा। आपके सिचुएशन को समझने के बाद ये समझ आता है कि आपके पास लैंग्वेज स्किल्स है जो एक टेक्निकल या हार्ड स्किल का हिस्सा है ना। इन स्किल्स को हार्ड स्किल बोला जाता है, लेकिन आपको आपके इफेक्टिवली प्रेजेंट करने और लोगों के साथ काम करने के लिए कुछ और इसेंशियल सॉफ्ट स्किल की ज़रूरत है। आपने हार्ड स्किल सीखे हैं, सॉफ्ट स्किल नहीं। नीचे उन कमी के एरियाज़ और सॉल्यूशन दिए गए हैं जो आपके समझने और सुधारने में मदद करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस का अभाव, पढ़ सकते हैं, ये सॉल्यूशन नीचे है। नेटवर्किंग और इंटरपर्सनल स्किल की कमी, मिलने नहीं आता है, तो उसके बारे में नीचे सॉल्यूशन है। नेटवर्किंग करने नहीं आता है। तीसरा, लीडरशिप और इनिशिएटिव लेने की कमी, नीचे सॉल्यूशन है। 4, इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी ना, EI की कमी। 5वां है इंटरप्रेन्योरल स्किल्स की कमी, नीचे है। 6वां है प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी की कमी। 7वां, पर्सनल ब्रांडिंग और सेल्फ मार्केटिंग की कमी, आपको सेल्फ मार्केटिंग या पर्सनल बिल्डिंग ही नहीं आता है, तो इसकी कमी का उसका सलूशन नीचे है। 8वां है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की कमी, आपके अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है और कंसिस्टेंसी नहीं है, और उसके सलूशन नीचे दिए हुए हैं। और कंक्लूजन में वो बता रहा है कि आपको सिर्फ अपनी लैंग्वेज स्किल पर नहीं, बल्कि आपके अपने सॉफ्ट स्किल, लीडरशिप और सेल्फ प्रेजेंटेशन पर काम करना होगा। लोग आपको तभी वैल्यू करेंगे जब आप उन्हें अपनी स्किल का इम्पैक्ट दिखा सकेंगे। आपके पास स्किल है लेकिन आपको उसको दिखाने की क्षमता ही नहीं है, आपके अंदर सॉफ्ट स्किल नहीं है, अकल ही नहीं है, IQ ही नहीं है। अपनी सॉफ्ट स्किल का इम्पैक्ट दिखा सकेंगे। फोकस एरिया, कॉन्फिडेंस, नेटवर्किंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, पर्सनल ब्रांडिंग और लीडरशिप स्किल्स। स्टार्ट स्मॉल, बी कंसिस्टेंट और ग्रेजुअली अपने गोल्स अचीव करें। चलिए, मैंने देखा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ग्रेजुएट्स हो चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हो चुके हैं, उनके अंदर भी इन चीज़ों की कमी है। तो आप मुझे बताएंगे कि उनके किस चीज़ में कमी रह गई सीखते वक्त? मैं सिर्फ यही बोल सकता कि सीखते वक्त किन चीज़ों की कमी रह गई। जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, ये वो लोग हैं जो 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके अंदर भी ये सब स्किल्स नहीं हैं। जो बुनियादी स्किल है, आपके पास हार्ड स्किल आ चुका है लेकिन उसका इस्तेमाल ही नहीं हो सकता है, ये है वजह। जो ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनमें भी अगर सॉफ्ट स्किल, लीडरशिप और सेल्फ प्रेजेंटेशन जैसे एरिया में कमी है, तो इसका मतलब है कि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में उन्हें इन चीज़ों पर फोकस करने का मौका नहीं मिला। एजुकेशन सिस्टम में वो इन चीज़ों पे फोकस कर ही नहीं पाए, या उन्होंने अपने आप एक्टिवली इन स्किल को डेवलप नहीं किया। अपने आप स्किल इनको डेवलप करना था, अगर एजुकेशन सिस्टम नहीं दे रहा है तो आपको खुद करना था। चलिए मैं अभी महंगाई की तरफ जाता हूँ थोड़ा सा।
या उन्हें अपने आप एक्टिवली स्किल को डेवलप नहीं किया। ट्रेडिशनल एजुकेशन ज़्यादातर थ्योरेटिकल नॉलेज पर फोकस करता है लेकिन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन और इंटरपर्सनल स्किल पर नहीं। उन्हें सीखने के दौरान क्या कमी रह जाती है? 1, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का अभाव। उसके आप एग्जांपल पढ़ सकते हैं, सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग का अभाव, ये नहीं मिला उसको। कॉन्फिडेंट बिल्डिंग का मौका नहीं मिला। और लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग मिली ही नहीं उनको। सोल्यूशन पढ़िए, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, वही ऊपर की चीज़ें इन्होंने वो किया है, मतलब रिपीट किया है। चलिए अब मैं मुद्दे की बात से पूछ लेता हूँ।